तरफ चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं उनको अगर कम नहीं तो महदूद किया जा रहा है एक तरह से, तो दूसरी तरफ यही इख्तियारों को बांटा जा रहा है। ये आज केस हमारी कोशिश के इख्तिताम करना। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस, चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट के बराह रास्त समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि इस केस को आज किनारे लगाना है। हमारी कोशिश होगी कि आज केस का इख्तिताम करें, एक केस को ही लेकर नहीं बैठ सकते। सुप्रीम कोर्ट में पहले ही बहुत से केस ज़ेरे इल्तवा है, कोई मजीद बात करना चाहे तो तहरीरी सूरत में दे दें। चीफ जस्टिस और पार्लियामेंट का इख्तियार आमने सामने है। इस कानून का असर बिलखसूस चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर होगा। इख्तियारात को कम नहीं, बांटना जा रहा है। अदलिया हुकूमत का ज़ेली महकमा नहीं। Separate constitutional body. Please argue your own case. Forget what the newspapers say. You can't use this forum as for a political debate. The media is available to you. You can go and give a talk on the media. ये point argue कीजिए ना कि पार्लियामान ने सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात सलब किए, ये कानूनी दलाइल दीजिए ना। एक्ट से पार्लियामेंट की आज़ादी को बिलडोज किया गया। पार्लियामेंट ने अपने दायरे से बाहर निकलने की कोशिश की। पार्लियामेंट सादा अक्सरियत से आइन के आर्टिकल तब्दील नहीं कर सकती। अदालत के पास एक्ट कलअदम करार देने का मुकम्मल इख्तियार है। वकील इकराम चौधरी के दलाइल फुल कोर्ट के सामने मुख्तलिफ अदालती नज़ायर रख दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप अपने दलाइल अखबारात की खबरों की बुनियाद पर देंगे, अदालती फोरम को सियासी बहस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। सियासी बात करनी है तो इसके लिए मीडिया मौजूद है, वहां जाएं। पार्लियामेंट कानून साजी कर सकता था या नहीं, इस बहस में नहीं जाना चाहिए। क्या इस कानून साजी से अदलिया की आज़ादी मुतासर होगी? सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आइन से मुतसादिम है या नहीं, ये बताएं। कानून साजी इंसाफ देने का रास्ता हमवार और दुश्वार कर रही है तो बताएं। इंसाफ तक रसाई का हक देना आइन की बुनियाद है। क्या पार्लियामेंट अवाम की बेहतरी के लिए होने वाली कानून साजी के लिए बाइख्तियार नहीं? जस्टिस अथर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आइनी शिक का क्या ताल्लुक है जब कानून बन चुका? सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात किस कानून के तहत दूसरे को दिए जा सकते हैं? जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स में कहा, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात का तकद्दुस है मुकदमात को मुकर्रर करना और बेंचेस की तश्कील देना। सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी इख्तियारात हैं। सुप्रीम कोर्ट खुद अपने इख्तियारात को एक या जितने भी जजेस में तकसीम कर सकती है। निगरान वजीर आजम की ज़ेरे सदारत नेशनल एपिक्स कमेटी का इजलास, सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत, अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा, इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान की ब्रीफिंग। मुल्क माशी तौर पर तबाही के दहाने पर खड़ा है। नवाज शरीफ ही कौम को बहरानी कैफियत से निकाल सकते हैं। पूरी कौम अपने लीडर को वेलकम करने की मुंतज़िर है। राना सना कहते हैं, पूरे पाकिस्तान से कारकुनान मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे। नवाज शरीफ लाहौर मीनार पाकिस्तान में खिताब करेंगे। साइफर केस की समाअत कल खुसूसी अदालत में होगी या अडियाला जेल में? जज अबुल हसनाज जुल्करनैन ने वजारत कानून को खत लिख दिया, कानूनी राय तलब कर ली। कहा, चेयरमैन पीटीआई की सिक्योरिटी भी अदालत के मद्देनजर है। सिक्योरिटी खदशात नहीं तो समाअत अदालत में ही होगी। बुशरा बीबी के चेयरमैन पीटीआई की सिक्योरिटी से मुतालिक दरखास्त, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात दूर कर दिए। दरखास्त 5 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपया 1 पैसे कमी। इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपये 75 पैसे पर आ गया। हुकूमत ने अवाम पर फिर से बिजली गिरा दी। बिजली 3 रुपये 28 पैसे महंगी। नोटिफिकेशन जारी। सार्फिन पर फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में 159 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। शहरियों का शदीद रद्द अमल। कहाँ महंगाई इतनी बढ़ गई है, बिल कहाँ से अदा करें? ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਾਂ ਗੈਸ ਦਾ
तो अब तो मकाना के किराए चीज़ा वगैरह कितों पूरियां करांगे। बिजली के बिल पहले ही अदा किए जा रहा है, मजीद होर बिजली महंगी हो गई है, लिहाजा प्लीज़ मेहरबानी कि साडे गरीब आदमी का कोई ख्याल करो। Pakistanis have suffered tremendously from terrorist attacks. They deserve to practice their faith without fear. We, of course, offer condolences to families who lost loved ones and a speedy recovery to those who are injured. And I will say, with respect to counterterrorism cooperation, we cooperate with Pakistan in a range of multilateral fora on issues. पाकिस्तान से इंसदादी दहशतगर्दी के लिए ताउन जारी है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। पाकिस्तान में खुदकुश हमलों की मजम्मत, मुतासिरा खानदानों से इजहार ताज़ियत। कहा, पाकिस्तान के अवाम दहशतगर्द हमलों का बड़े पैमाने पर निशाना बने हैं। सिख रहनुमा के कत्ल के मामले में अमरीका कनाडा के साथ राबते में है। भारतीय हुकूमत पर कनाडा की तहकीकात में ताउन पर जोर दिया है। नवीद अशरफ पाक बहरिया के नए सरबराह मुकर्रर। कमांड तब्दीली की तकरीब 7 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगी। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ को 7 अक्टूबर को एडमिरल के ओहदे पर तरक्की दी जाएगी। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ ने 1989 में ऑपरेशंस ब्रांच में कमीशन हासिल की। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से फारिग तहसील है। जस्टिस इरफान सादत ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ उठा लिया। सीनियर जज जस्टिस अकील अहमद ने हलफ लिया। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली 2 अक्टूबर को रिटायर्ड हो चुके हैं। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी चीन पहुंच गए। जराए के मुताबिक जलील अब्बास जिलानी आज शाम बीजिंग से तिब्बत पहुंचेंगे। कल हिमालयन फोरम में शिरकत करेंगे। निगरान वजीर आला पंजाब का शरपसंदों और जराइम पेशा गैंग्स के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म। अमन व अमान से मुतालिक अहम इजलास में मजहब के नाम पर शरअंगेजी फैलाने वाले अनासिर से आहनी हाथों से निमटने का फैसला। कहा, किसी भी गिरोह और जत्थे को सूबे का अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कानून शिकन अनासिर से किसी किस्म की रियायत नहीं होगी। मेरा फेवरेट रिजवान भाई है और बाबर भी है। इंशाल्लाह हमारे से एक्सपेक्टेशन ये है कि वो जीत के आएगी। हाँ, पाकिस्तान टीम को चाहिए कि फील्ड पर फोकस करे। फील्ड में 15-20 रन बच जाए तो बहुत अजीब बात होगी, क्योंकि मैच जीत सकते हैं हम। बॉलिंग भी बहुत अच्छा है, बैटिंग भी बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह वो हमारे बहुत उम्मीदें है पाकिस्तान से, वो कप पे इंशाल्लाह जीत। शायकीन पाक ऑस्ट्रेलिया मैच में कौमी टीम की जीत के लिए पुरुम्मीद। कहते हैं जीत के लिए फील्डिंग पर फोकस करना होगा। पाक फौज और गवर्नमेंट ने जो ये रेकोडिक प्रोजेक्ट का जो उठाया है, ये इंशाल्लाह हमारे नौजवानों को रोज़गार का मौका फराहम करेगा। तो ये आर्मी और गवर्नमेंट के मिल के जो इन्होंने ये एक इकदाम उठाया हुआ है, रेकोडिक को स्टार्ट किया हुआ है, तो ये बहुत अच्छा इकदाम है। रेकोडिक मंसूबे से तरक्की और खुशहाली के लिए नए दौर का आगाज़ होगा। नौकंडी और चांगी के अवाम कहते हैं फौज और हुकूमत का तरक्याती मंसूबा अहमियत का हामिल है। मंसूबे से नौजवानों को रोजगार फराहम होगा। इंसदाद पोलियो मुहिम का दूसरा दिन। मुल्क भर में वैक्सीनेशन का अमल जारी। पोलियो टीमें घर घर जाकर कतरे पिलाने में मसरूफ। मुहिम 8 अक्टूबर तक जारी रहेगी। सिंध में खतरनाक वायरस नपा फैलने का खतरा। महकमा सेहत का अलर्ट जारी। अमले को अलर्ट रहने की हिदायत। नपा वायरस जानवरों से इंसानों में तेजी से फैलता है। अलामात में बुखार, जिस्म में दर्द, कोमा समेत दीगर शामिल। पंजाब भर में आशूब चश्म के केसेस में कमी ना आ सकी। मजीद 506 मरीज रिपोर्ट। सबसे ज्यादा मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। पंजाब में डेंगू का मर्ज 2 मरीजों की जान ले गया। लाहौर मुल्तान से मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। 24 घंटे के दौरान सूबे भर में 4000 से ज्यादा मरीज डेंगू का शिकार हुए। आलमी इदारे सेहत ने मलेरिया की दूसरी वैक्सीन इस्तेमाल करने की सिफारिश कर दी। R21 मैट्रिक्स M नामी इंजेक्शन की कीमत $2 से $4 के दरमियान होगी। 2025 के बरस तक तमाम ममालिक में दस्तयाब होगी।
डिकैप्रियो का टाइटैनिक में पहनी शर्ट, वेस्टकोट और ट्राउजर की नीलामी का ऐलान। स्टार वॉर्ड न्यू होप में अदाकार एंथोनी डेनियल्स का लिबास, इंडियाना जोन्स में हैरिसन फोर्ड का बेलवेट, फॉरेस्ट गंप के जूते और कई फिल्मों के स्क्रिप्ट्स भी नीलाम किए जाएंगे। 1800 फिल्मी अशिया की नीलामी 9 से 12 नवंबर तक की जाएगी।